बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। आरजे विजय के इस पॉडकास्ट में आज आपके लिए क्या खास रहेगा वो तो इस वीडियो में पता चलेगा ही, लेकिन आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिम्पल कपाड़िया एक ऐसी हीरोइन रहीं जो बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म से इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग उनके दीवाने हो गए, और उन दीवानों में एक थे राजेश खन्ना जी भी। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की मुलाकात उनके फिल्मों में आने से पहले हुई थी, जब वो एक जगह पर एज अ चीफ गेस्ट गए थे और उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को देखा और उनको देखते ही वो उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनको अपना दिल दे बैठे। दोस्तों, जिस साल बॉबी फिल्म रिलीज हुई उसी साल राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर उन्हें उनसे शादी करनी है तो उनको फिल्मों में काम करना छोड़ना होगा। डिम्पल कपाड़िया उस दौरान राजेश खन्ना की इतनी दीवानी थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे उनको हाँ कह दी, और शायद उनको इस बात का पछतावा बाद में बहुत हुआ होगा। इस शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया बहुत जल्दी ये समझ गई थी कि ये शादी उन्होंने बहुत जल्दी कर ली, उनको थोड़ा सा ठहरना चाहिए था, थोड़ा सा समझना चाहिए था। लेकिन शादी के बाद ही उनकी 2 बेटियां हुईं और उन्होंने फिल्म से 10 साल का ब्रेक भी ले लिया। लेकिन जब ब्रेक के बाद उन्होंने वापसी की सागर से, और इस फिल्म में उन्होंने अगेन लोगों का दिल जीता। उनकी अदाएं एक बार फिर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहीं। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद, हालांकि वो लोग कभी भी ऑफिशियली उन लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया था, इन दोनों के अलग होने के बाद डिम्पल कपाड़िया के अफेयर के चर्चे बहुत रहे, और ये अफेयर था डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल के बीच में। कहा तो ये भी जाता है कि डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल का अफेयर इतना ज़्यादा मजबूत था, इतना ज़्यादा गहरा था कि डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटियां सनी देओल को अपने छोटे पापा कहकर बुलाती थीं। और ये भी कहा जाता है कि सनी देओल डिम्पल कपाड़िया को कई जगह पर अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करते थे। ये बात सनी देओल की फैमिली को कतई बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि सनी देओल उस वक्त शादीशुदा थे और उनकी वाइफ जो थी पूजा, उन्होंने सनी देओल को एक वार्निंग दे दी थी कि या तो आप डिम्पल से दूर हो जाइए या फिर मुझसे तलाक ले लीजिए। हालांकि डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जिद्दी फिल्म के दौरान सनी देओल और रवीना टंडन की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ने लगी थी, और ये बात जब डिम्पल कपाड़िया को मालूम हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गई। जब वो जिद्दी फिल्म के सेट पर पहुंची तो रवीना टंडन और सनी देओल को आपस में बातचीत करता देख उनका पारा और भी हाई हो गया और उन्होंने रवीना टंडन को एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहे। लेकिन अगर हम लव स्टोरीज की बात करें तो डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की लव स्टोरी भी खासी पॉपुलर हुई और लोगों ने इस जोड़ी को बहुत पसंद भी किया। इस जोड़ी की एक साथ कई फिल्में आईं, जैसे कि आग का गोला, गुनाह, मंजिल मंजिल, नरसिम्हा। ये फिल्में ऐसी थीं जिसमें इन दोनों को लोगों ने बहुत प्यार दिया। कहा तो ये भी जाता है कि डिम्पल की ख्वाहिश थी कि सनी उनसे शादी कर लें, लेकिन सनी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक देना नहीं चाहते थे। दोनों के अफेयर की खबरें सनी के घर तक भी पहुंची थीं, और कहते हैं कि उन दिनों सनी की वाइफ पूजा प्रेग्नेंट थी। वो डिम्पल के साथ सनी के रिश्ते की खबर से तनाव में रहने लगी थी। जब पूजा की सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने सनी से साफ साफ कह दिया था कि या तो डिम्पल से दूरी बना लें या फिर उन्हें तलाक दे दें। हालांकि एक दूसरे से बेहद प्यार करने के बाद भी इनका रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका था, क्योंकि ना तो सनी अपनी पत्नी पूजा को तलाक दे सके और ना ही डिम्पल ने राजेश खन्ना से अपनी शादी तोड़ी। तो ये दोनों की जोड़ी एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं थी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब समय है एक सवाल का। आज का सवाल मेरा ये है कि आपको बताना है सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म कौन सी थी। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म कौन सी थी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे
कमेंट करके उन फिल्मों के नाम बता दीजिए। तो आरजे बीजे के पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स हर वक्त मेरे साथ रहें, हर सोशल मीडिया पर, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर आप मेरा साथ यूं ही देते रहें। तो अभी फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर आऊँगी एक और बड़ी अच्छी सी स्टोरी के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।